तो आज बात करते हैं 1985 गुजरात राइट्स के बारे में। यानी 1985 के अंदर गुजरात के अंदर दंगे हुए थे। तो सबसे पहली बात कि जो 1985 के गुजरात के दंगे थे वो गुजरात के स्टूडेंट्स ने किए थे, वहाँ के विद्यार्थियों ने किए थे। लेकिन वो क्यों किए थे? क्योंकि उस वक्त वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, उन्होंने एक नए नियम की घोषणा की। उन्होंने एक नए कायदा बनाया। उस कायदे के अनुसार, उस नए नियम के अनुसार, जो भी नीची जाति के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोअर कास्ट के बच्चे हैं, उनको 28% उनके लिए जो भी सरकारी नौकरी की सीट्स हैं वो आरक्षित रखी जाएगी। यानी उस नियम से पहले 10% उनको आरक्षण मिलता था। और माधव सिंह सोलंकी ने एक नियम और पारित करवाया 1985 के जनवरी से। तो उस नियम के अनुसार वो आरक्षण 10% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। यानी उनको प्लस में 18% और दिया जाना चालू हो चुका था। अब 100 में से पूरे मतलब 28 सीट तो उनकी थी, जो भी लोअर कास्ट के बच्चे थे उनकी थी। अब 28 सीटें उनकी थी, तो 72 सीटें जो भी और अन्य जो ऊंची जाति के जो लोग आते थे, जैसे मुस्लिम्स भी आते थे, ब्राह्मण भी आते थे, और क्षत्रिय वगैरह जो भी ऊंची जाति के लोग थे उनको दी जाती थी। अब जो भी अपर कास्ट के जो भी बच्चे थे, जैसे बनिए के बच्चे हो गए, ब्राह्मण के बच्चे हो गए, क्षत्रियों के बच्चे हो गए, उनमें आक्रोश फैल गया कि सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और एक बात और है, जो माधव सिंह सोलंकी थे, उन्होंने 1976 के अंदर अपनी पार्टी का निर्माण किया था। और उनको पार्टी के निर्माण करने में, उनकी पार्टी को बनाने में क्षेत्रीय लोगों ने, यानी जो भी राजपूत समाज के लोग थे, उन्होंने उनकी मदद की थी। अब वो क्षत्रिय लोग थे ना, वो इसलिए भी उनसे ये मतलब चिढ़ रहे थे कि हमने इसकी पार्टी को बनाने में इसकी मदद की है, और ये माधव सिंह सोलंकी हमारा एहसान भूल रहा है। हमने इसकी पार्टी को बनाया, हमने इसको मुख्यमंत्री बनाने में इसका सहयोग दिया, और आज ये हमारे साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा काम कर रहा है। तो जनवरी 1985 से वो आरक्षण बिल पारित किया गया, वो आरक्षण बिल लागू किया गया। और फरवरी 1985 से आंदोलन शुरू कर दिए गए वहां के स्टूडेंट्स के द्वारा। और सबसे ज्यादा आंदोलन किए गए अहमदाबाद, गांधीनगर, उन इलाकों के अंदर। अब वो जो आंदोलन थे, यानी बच्चों के अनुसार जो उनका प्रतिशोध था, जो उनके धरने थे, वो धरने फरवरी से लेकर अगस्त 1985 तक चले थे। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कुल मिलाकर 7 महीने वो धरने, वो मैसिक्री, वो आंदोलन, वो नरसंहार चलते रहे थे। और वो नरसंहार इतने ज्यादा भयानक थे कि जो भी अदर कास्ट के, यानी जो भी लोअर कास्ट के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको निशाना बनाया जा रहा था अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के द्वारा। अब लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच ये मामला चल रहा था, लेकिन इसके बीच में मुसलमानों को भी घसीटा गया। जो भी मुसलमानों के स्टूडेंट्स थे उनको भी निशाना बनाया गया, उनको भी मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, और उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। यानी अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का ये मैटर था, और मुसलमानों को इसके बीच में बिना मतलब के घसीट लिया गया। यानी लोअर कास्ट के साथ साथ मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया। और जो ये आंदोलन, यानी जो ये नरसंहार था, जब ये अगस्त के अंदर खत्म हुआ, तो सरकार और उन अपर कास्ट वाले स्टूडेंट्स के बीच में कुछ समझौता हुआ। और जो अपर कास्ट वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जिन माधव सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस माधव सिंह सोलंकी को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, उनके स्थान पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ गया था। और फिर सरकार और उन बच्चों के बीच में समझौता हुआ, और अगस्त के अंदर ये मैटर शांत हो गया। यानी ये जो धरना था, जो ये नरसंहार था, वो खत्म हो गया। और इस नरसंहार के अंदर लगभग 250 से लेकर 300 तक जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो मारे गए। और लगभग बहुत से संसाधनों का नुकसान हुआ। कई बसों को जलाया गया, कई जगहों पर हड़तालें की गई, और कई पब्लिक पैलेसेस को नुकसान पहुंचाया गया। इतना बड़ा ये मैसेक्री था 1985 का गुजरात
राइट्स 1985 के गुजरात के दंगे 7 महीने तक चले थे। ये बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही भयानक थे। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि ये जो नरसंहार, ये जो दंगे थे, ये क्यों हुए थे, किसके कारण हुए थे और कैसे ये शांत हुए थे। तो यदि आपको ये पूरे दंगे पढ़ने हैं, यानी फरवरी से लेकर अगस्त तक किन किन स्थानों पर कैसे कैसे दंगे हुए थे, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर ये आप ये पढ़ लीजिए पूरा विस्तार से, क्योंकि मैं आपको यदि इसके अंदर विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेगा अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ, किसी नए बीते हुए कल के आंदोलन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।